वेलकम। प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आपके लिए एक बार फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने अभी तक क्या अपने पुलिस आरक्षक और एसआई और अपने व्यापम संबंधित सभी जो प्रकार के जितने भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी रेगुलर हम करा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने अपने क्या आय को और फिर उसके बाद सिक्कों को बहुत ही आसान तरीके से हल किया। आपको ये तरीके के क्वेश्चन हमेशा आपको पेपरों में जरूर मिलेंगे। चलिए आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है अपना कौन सा, मिश्रण। ठीक है, इसमें मिश्रण के थ्रू आपको क्या बताना है कि कई चीजों को आपको मिक्स करना है, किस तरीके से मिक्स करना है, तो उन्हीं संबंधित चीजों को आपको बताया जाएगा। ये भी आपका एकदम अनुपात से ही संबंधित टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इसको फटाफट हम दो पार्ट में इसको बहुत आराम से हल करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे आज बिल्कुल इजी क्वेश्चन को हल करेंगे और इससे रिलेटेड कल हम अपने क्या कुछ टफ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपको बहुत आसान तरीके से हल करके हम दिखाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मिश्रण आपका क्या कहलाता है कि आपको किसी चीज में किसी चीज को किस अनुपात में मिक्स करना है, ये आपका मिश्रण होगा। ठीक है, अलग अलग चीजों के अनुपात हो सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मिश्रण है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है और कुल मात्रा 35 लीटर है। यदि उसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो उसकी मात्रा का अनुपात क्या होगा। अब देखिए कई लोग ये सवाल डायरेक्ट भी कर देते हैं, क्या हिसाब लगा लिया क्या कि यहाँ पे आपका दिख रहा है 7 पना 35, तो कितना आ गया 5 चौके 20 और यहाँ पे कितना आ गया 15। ठीक है, 15 लीटर आपका क्या हो गया, आपका पानी हो गया और दूध हो गया, और सॉरी पानी हो गया और 20 लीटर क्या हो गया दूध, उसमें अपन ने 10 लीटर और मिला दिया। तो देखिए ये आपका बेसिक तरीका हो गया, आपने नॉलेज हिसाब से लगा लिया अपने हिसाब से। ठीक है, या ऑप्शन बेस आया तो आपने हल कर दिया। जो मेथड बेस होता है उसे अपन करने की कोशिश करते हैं कि आपको दिया गया दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। ठीक है, और कुल मात्रा कितनी है 35। ठीक है, तो आपने माना कि यहाँ पे दूध है 4x और पानी कितना हो गया आपका 3x। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गई कुल मात्रा 35 लीटर। ठीक है, बस आपने क्या किया, इसकी कुल मात्रा ली, कितना हो रहा है आपका 7x बराबर क्या ले लिया आपने 35x। तो x बराबर कितना आ गया 7 पना 35, तो x का मान कितना आ गया 35 मतलब 5 आ गया। ठीक है, बस आपने ये किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x का मान रख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा दूध क्या आ जाएगा 4 पंचे 20 और पानी कितना आ जाएगा 3x मतलब कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, कितना आ जाएगा दूध, अब पानी आपका कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आ गया। अब आपको पता चल गया कि आपके मिश्रण में 20 लीटर था दूध या जो भी था लीटर में ही था और 15 लीटर था क्या पानी। अब इसमें हम क्या करेंगे 10 लीटर पानी और मिला देंगे। ठीक है, तो ये नहीं बोला कि उसी अनुपात को आपको 10 लीटर कम ज्यादा करने को, 10 लीटर और पानी मिला दिया। तो यहाँ पे आप 10 लीटर जैसे ही आप पानी मिलाओगे तो यहाँ पे आपको दूध ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन पानी कितना हो जाएगा, पानी आपको हिसाब लगाना कितना हो जाएगा आपका 25। तो यह अनुपात कितना हो गया 4:5 का अनुपात हो गया। और यदि आपकी मात्रा पूछ ली जाए तो आपका मात्रा कितनी हो जाएगी 35 से 10 लीटर और कितनी हो जाएगी आपकी 45। बस तो इस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया। तो जो चीज आपसे पूछी जाएगी आपको बस उसी का आंसर देना है, एकदम सरल है। लगातार में हम इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के साथ लेके आ रहे हैं। क्या लगातार में हम आपको एक क्वेश्चन ला रहे हैं, उसी टाइप का और आगे क्वेश्चन आएगा, तो हमारे साथ बिल्कुल बराबरी से हल करते चलिए। आपका बिल्कुल मिश्रण चैप्टर पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको पूरा कोर्स करके बिल्कुल 1 बाय 1 करके देंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। बहुत आसान तरीके से हमने ये निकाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि क्या कि 60 लीटर के मिश्रण में, क्या 60 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। इनमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। बिल्कुल स्पीड में फटाफट कर देते हैं। यदि डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से पता है 3 और 2 का अनुपात है और कुल लीटर कितना है आपका 60। तो आपका क्या आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा आपका 60 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो 1 बराबर अपन ने किया 5 एकम 5 और यहाँ पे कितना आ गया 12। कितना आ गया आपका 12 आ गया। क्या आ गया आपका 12। बस आपने एक हिसाब लगा लिया, 12 आपका 1 का मान आ गया। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा दूध हो जाएगा आपका 12 दिया 36 और 12 दूनी 24 क्या हो जाएगा आपका पानी। अब आपको क्या मिला
यहाँ पे अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया तुरंत में कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। अब यहाँ पे आप यदि डायरेक्ट हिसाब लगा सकते हैं कि इसमें हम कितना अनुपात, अभी आपका 3:2 है, अब आपको कितना पानी मिलाना है, ठीक है, कि ये 3:2 से कितना हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिख रहा है कि 36 और इसके में कितने का अनुपात बन रहा, तो आप ये डायरेक्ट हिसाब लगा सकते हैं। कैसा कि हम कितना पानी और मिला दें, तो यहाँ पे आपको 36 कितना बनाना है, आपको 24 से, अभी 24 और 36 के बीच का है, 12 से जा रहा है, 12 3 36, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 4 बना दो, 12 दूनी 24, 12 चौके कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 48 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने कितना 24 और पानी मिला दो तो कितना आ जाएगा 36, अनुपात कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब इसका अनुपात बना के देखिए आ रहा है क्या, 12 3 36 और 12 चौके कितना हो जाएगा 48। तो आपने देखा कि जब आपने कितना 24 लीटर पानी मिला दिया तो उसका अनुपात कितना हो गया 3:4 हो गया। ये तो आपका डायरेक्ट तरीका हो गया कि आप सोच सकते हैं कि अपने 2 को कितना बनाना है, 4 बनाना है, तो आपको कितना हिस्सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से हिसाब लगाया कि 2 हिस्सा, आपने जब पानी है 2 को 4 बनाया तो 2 हिस्सा और पानी मिला दो तो क्या आ जाएगा आपका 4:4 बन जाएगा, ठीक है। अब यदि इसको आप मेथड वाइज हल करो कि आप कैसे हल करोगे, यदि हमें नहीं समझ में आया, कहीं पॉइंट पे वैल्यू आ जाए तो अपन देखिए कैसे। आपके पास है 36 क्या, 36 है आपके पास दूध और 24 क्या है आपके पास पानी है। अब हमें कितना पानी मिलाना, क्या बोला पानी, तो हमने माना कि पानी हमने मिलाया x, जिससे यह अनुपात कितना हो गया 3/4। इस तरीके से हमने इसको हल किया, करने की कोशिश की, ठीक है। तो जो चीज़ बोला हमने वो चीज़ करने की कोशिश की, तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। बस इसको हल कर दीजिए। यहाँ पे 4 छीन कितना आ जाएगा 24 और 4 3 कितना आ जाएगा 12, 12 और 2 14, ठीक है। 36 चौके कितना हो जाएगा 144, यहाँ पे 24 3 कितना हो जाएगा 72 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x। अब इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आ रहा है 72 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, तो 3 1 3 और कितना आ गया 24, तो x का मान कितना निकल आया 24। ये आपका मेथड वाइज आ गया। तो हमने दोनों तरीके आपको सिखा दिए, अब आपको जो अच्छा लगे वो रख लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सर बेसिक बताते हैं, ट्रिक नहीं बताते, इसीलिए हमने छोटी सी यहाँ पे एक ईजी सी ट्रिक लग रही थी वो हमने आपके लिए दिखाई। तो बस ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको हल किया, ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रकार के क्वेश्चन के पास। अगला है क्वेश्चन फिर से सेम, किसी मिश्रण में नमक और शक्कर का अनुपात 2 और 5 का अनुपात है, कुल मात्रा 42 किलोग्राम है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा दिक्कत होगी, आपको ध्यान रखना, थोड़ी सी दिक्कत होगी मिक्स करने में, इसीलिए हम आपको मेथड वाइज करना चाहेंगे। सबसे पहले अपन ने हिसाब लगाया, क्या है आपके पास 2x और 5x बराबर 42, तो यहाँ पे आ गया आपका 7x बराबर 42, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 7 6 42, कितना आ गया 6, कितना आ गया आपका 6 आ गया। बस आपने इसको हल करना शुरू किया, 6 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 12 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। आपके पास क्या हो गया 12 और 30 की मात्रा में है कि 12 किलो आपके पास नमक है और 30 किलो क्या है आपके पास शक्कर है, ठीक है। 30 थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 12 और 30, ठीक है। अब आपको ये आपका देख रहे हैं आपकी यहाँ पे आपका कितना 12 है, अब आपको 2 से क्या बनाना है 3 बनाना है, ठीक है। और लेकिन आपको यहाँ पे देखिए कि आपके दोनों अनुपात चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट हिसाब लगाना थोड़ा सा दिक्कत है कि अब आपको इतना बढ़ाना है कि अनुपात कितना हो जाए आपका, अनुपात आपका हो जाए यहाँ पे 30 जो करते हो रखना है आपको, और नमक में बढ़ाते चलना है कि अनुपात आपका कितना हो जाए 3 और 4 हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना, अब आपके ये संभव नहीं हो पाएगा, क्यों, जैसे हमने पिछली क्वेश्चन में सोच लिया था कि हम ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे सोचना संभव नहीं होगा। इस तरीके से आप सोचेंगे, बार बार सोचेंगे तो इतने में समय खराब होगा, इससे अच्छा अपन मेथड लगा देते हैं। क्या 12x में आपका क्या है, ये नमक है, नमक है, ये आपको क्या बोला गया कितना नमक मिला दे, हमने माना x नमक मिला दिया, ठीक है। और आपका अनुपात कितना हो गया 3/4, ठीक है, 3/4 हो गया। इसको हल किया कितना आ गया 12 चौके 48 प्लस 4x बराबर कितना आ गया 90, ठीक है। आपने इसको पक्षांतर करके हल कर दिया, x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 और 90 के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है 42 सा दिख रहा है, ठीक है। जहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पे कितना बचा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 42/4,
4, ठीक है 42/4 आया, पूरा पूरा कटेगा क्या? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 4 एकम 4, बचा कितना? 2, ठीक है, बचा 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा? 10.5। कितना आ जाएगा आपका? 10.5, 4 पंचे 20। तो आपको यहाँ पे अब देखिए 10.5 आया है, पॉइंट वाली वैल्यू थोड़ी सी दिक्कत करेगी, तो आप इसमें क्या कर देंगे, 10.5 किलोग्राम क्या नमक मिला देंगे, तो यह अनुपात कितना बन जाएगा? 3 और 4। तो आंसर कितना बनेगा? 10.5। ठीक है, तो हर सवाल को आपको बिल्कुल आसान तरीके से हल करते जाना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से हमने ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसीलिए हम करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से आने वाला है प्रैक्टिस के रूप में, फटाफट हल करते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 50 लीटर के डीजल और पेट्रोल के मिश्रण में 50 लीटर के डीजल और पेट्रोल के मिश्रण में 1:4 का अनुपात है। इसमें कितना पेट्रोल कम कर दिया जाए? क्या इसमें कितना पेट्रोल कम कर दिया जाए कि ये अनुपात 2 और 3 हो जाए? क्या हो जाए? 2 और 3। तो आपने इसको साफ फिर से लगाया कि हमारे पास 1:4 के रूप में अनुपात है और आपने कितना 50 लीटर मान लिया है, तो कितना आ जाएगा? 5 बराबर 50। तो 1 बराबर कितना आ रहा है आपका? 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 और 40। तो आपने हिसाब लगा लिया कि आपके पास जो अनुपात था उसमें डीजल 10 है और पेट्रोल कितना है? 40 है। ठीक है, अब इसे आप इसमें कितना पेट्रोल कम कर दें, इस बार क्या बोला उन्होंने? कम करना। तो कम करने में भी थोड़ी सी दिक्कत बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे इसको अनुपात को क्या बनाना है? हमें 2 और 3 बनाना है। ठीक है, और पेट्रोल को क्या करना है? कम करना है। मतलब 40 से आपको एक ऐसी स्थिति लाना है कि दोनों के बीच अनुपात कितना बन जाए? दोनों के बीच अनुपात बन जाए 2 और 3 का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बिल्कुल सेम मेथड जमा दो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। 40 और आपको क्या करना? कम करने को बोला पेट्रोल, तो हमने इस बार क्या किया? माइनस किया x। ठीक है, तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा? 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, किसी के मन में वो आ रही कि सर मिश्रण में आप वो वाली मेथड क्यों नहीं सिखाते, इसका इससे माइनस, तो ये वो आएंगी, पर ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वो हम पहले करवा लें, फिर उसके बाद 1 बाय 1 स्टेप हम चढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक एक स्टेप में आपको बढ़ते जाना है। ठीक है, आपने इसको हल किया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 3 15, कितना हो जाएगा? 15 और बराबर में कितना आ जाएगा? 40 माइनस का x को इस तरफ भेजा और 15 को उस तरफ भेजा, आंसर कितना मिला आपको? 25। ठीक है, आंसर कितना मिलेगा? 25। क्यों? 15 आपने 15 में से 40 जाएगा, कितना आ जाएगा? 25। सीधा सीधा आंसर देखिए, 25 लीटर आप क्या निकाल लोगे? या डीजल निकाल लोगे, तो यह अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 2-3 हो जाएगा। निकाल के देखे क्या? तो आपने बोला हाँ सर निकाल लो। यहाँ पे ये है 25 लीटर, जैसे ही आपने निकाला तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका 25 लीटर निकालने के बाद बचेगा 15। बस अब आपका 5 दूनी 10 और 5 3 15, ये आपका देखिए अनुपात बचा। तो आपका देखिए 1-2 से अनुपात कितना हो गया? 2-3 अनुपात हो गया है। बिल्कुल इजी तरीके से हमने ये सवाल भी हल किया। तो जब निकालने की बोला जाए तो निकाल लीजिए, और जब मिलाने की बोला जाए तो मिला दीजिए। बस जो बोलते जा रहा है वो करते जाइए, कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आप चलते हैं आगे की बात, अगले क्वेश्चन के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है कि 72 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 72 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 3:5 का अनुपात है। यदि 6 लीटर पानी निकालकर उतनी ही मात्रा में अल्कोहल मिला दिया जाए। अब देखना, अब यहाँ पे मात्रा निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो उतनी ही मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा में क्या मिला दिया जाए? अल्कोहल मिला दिया जाए। ठीक है, तो यह अनुपात क्या होगा? तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है? हल करना शुरू करना है। ठीक है, तो आपको 72 लीटर के मिश्रण में 6 लीटर क्या पानी निकालकर उतनी ही मात्रा में क्या निकालना है? अल्कोहल मिला दिया जाए। तो बस बिल्कुल पता कर लो कि आपके पास 72 लीटर के मिश्रण में कितना अल्कोहल है, कितना क्या है, कितना पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x और 5x बराबर कितना आ जाएगा? 72। तो यहाँ पे ये कुल कितना हो गया आपका? 8 बराबर कितना हो गया? 72। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 8 72। ठीक है, तो आपकी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो आपको यहाँ से पता चला कि 3 के हिसाब से अल्कोहल कितना है आपका? 9 3 27, और यहाँ पे आपका 5 के हिसाब से पानी कितना है आपका? 9 5
45, दोनों का योग 72 आ रहा, आपने बोला हाँ। अब आपको क्या है, यदि 6 लीटर पानी निकाल कर, ठीक है 6 लीटर क्या पानी निकालना है और उतनी ही मात्रा में एल्कोहल मिला दीजिए, मतलब 6 लीटर पानी निकाल दो और 6 लीटर क्या डाल दो, एल्कोहल निकाल दीजिए। मात्रा तो सेम है ना, 6 लीटर ये है 6 लीटर वो है, तो मात्रा कैसी हो गई, समान हो गई। तो बस वही चीज बोला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 27 है और 45 है, इसमें से क्या करना है, 6 निकालना है, इसमें 6 प्लस करना है। तो अब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा 33, ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाएगा 39। बस अब यहाँ पे केवल काय से 33 और 39, तो अब अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 11:13 आपका नया अनुपात, जब आपने उसमें 6 लीटर क्या मिला दिया और 6 लीटर निकाल दिया। तो ये देखिए बिल्कुल सरल तरीका है, बस कई लोग इसमें समझ नहीं पाते हैं करना क्या रहता, कुछ तो होगा सवाल में, तो इसीलिए आपको कई बार ये चीजें फंस जाती हैं। तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये सवालों को हल करते जाना है, ठीक है, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपको हम वही करा रहे हैं जो आपको एग्जाम में मिलते हैं, कुछ भी हम फालतू नहीं करा रहे हैं। पहली क्लास से हम आपको बताते जा रहे हैं कि तैयारी हम वही कराएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि 45 लीटर में HCl और H2SO4 HCl और H2SO4 के मिश्रण में उनका अनुपात 5:4 है। इसमें कितना लीटर H2SO4 निकालकर उसी मात्रा में HCl मिला दिया जाए कि यह अनुपात 3:2 हो जाए। अब देखिए इस बार पिछले क्वेश्चन में अपन को क्या था, पिछले क्वेश्चन में अपन को मात्रा दी गई थी, इस बार आपको क्या है, इस बार आपको मात्रा क्या करना है, हिसाब से अपने मिलाना है और निकालना है, ठीक है। तो वही सेम मात्रा निकालनी, सेम मात्रा। तो हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, बिल्कुल हल करते रहिए। एक 2 दिन में आपके एक टॉपिक बहुत ही आराम से क्लियर हो रहे हैं, तो जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे रिलेटेड जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल 100% बनेगा। देखते हैं 45 लीटर का अपने पास मिश्रण है, आपने देखा 45 का मिश्रण है, ठीक है। इसमें आपका अनुपात कितना है, 5 और 4 का, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 9, 9 पना 45, तो आपके पास कितना आ गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यदि अपन x मानेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। अब आपने हिसाब लगाया कि मिश्रण में आपका HCl कितना पाया गया, HCl आपने हिसाब लगा 25 और H2SO4, ठीक है, ये कितना पाया गया, 4 पंचे 20, ये दोनों इस अनुपात में पाए गए। तो बस आपने इसमें देखा कि 25/20 ये आपका हो गया मात्रा। अब इसमें उन्होंने बोला कितना लीटर निकाल दिया जाए, क्या, H2SO4, तो हमने माना कि इसमें हमने क्या निकाल दिया, x लीटर H2SO4 निकाल दिया और उसी मात्रा में HCl डाल दिया। तो हमने क्या निकाला, x लीटर निकाला है, तो आपको क्या उसी मात्रा में मतलब क्या x लीटर क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। बस ये हमने मिला दिया, जिससे यह अनुपात 3:2 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया समीकरण। देखिए भैया ये क्वेश्चन जो है एट प्रेजेंट टाइम में हम व्यापम और आपके सवालों के लिए बोल जरूर रहे हैं, पर इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन से 1 या 2 क्वेश्चन आपको रेलवे में जो अभी एट प्रेजेंट टाइम में NTPC का पेपर चल रहा है उसमें भी एक क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा है डेफिनेटली, ठीक है। आपने सब जगह के रिव्यूज देखे जरूर होंगे, पर हम आपके लिए कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं कि जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये कुछ चीजें वही है, आदमी को जो वही पता चलता है जो सबको याद रहता है, ठीक है। तो सबको बेसिक याद रहता है, पर अंदर की चीजें कौन बताएगा, वो हम आपके लिए बता रहे हैं कि आपके कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पता नहीं है क्या आ रहा क्या नहीं, तो हम उन्हीं पे काम कर रहे हैं जो आपके लिए पेपर में आता है, ठीक है। तो हम वहां पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ते चलना है। चलिए इसको हल कर देते हैं। इसका इसमें त्रियक गुणा जो बोलते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ गया आपका 25 प्लस 2x बराबर, यहाँ पे कितना आ गया 60 माइनस का कितना आ गया 3x, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपका 10, और इन दोनों का क्या हो जाएगा योग, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 5x और बराबर में कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ गया 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ गया
2। ठीक है, x बराबर कितना आ रहा है आपका 2। तो आपको यहां से ये पता चला कि यदि आप इसमें 2 लीटर क्या H2SO4 निकाल के उसमें 2 लीटर क्या मिला दोगे, 2 लीटर HCl मिला दोगे तो यह अनुपात कितना होने वाला है, 3:2 हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका था, यहाँ पे ये चीज पूछी गई वही चीज आपने की। ठीक है, या तो दूसरा तरीका क्या था कि आप अपने ऑप्शन उठाते, इसमें से माइनस, दोनों में एक में प्लस करते एक में माइनस करते, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता। तो कई लोगों के पास यही है कि अरे ये चीज करने की, तो भैया ये चीज है, तो यदि ये चीज आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बनती तो हम आपको मेथड भी सिखा रहे हैं, डायरेक्ट तो आप पे बनती है। तो दोनों तरीके से आपको करते चलना है। ठीक है, हमने पहले दिन भी बोला था भैया कि ये क्लासेस जो हैं हमारे उन बच्चों के लिए भी हैं जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम उन्हीं के हिसाब से अपना काम चालू कर किए हुए हैं। और जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं तो उनके लिए हम सीधा बोलेंगे कि आप क्वेश्चन हल करो, आंसर के पास रुको, हम आंसर निकाल के दिखाएंगे, आप कंपेयर करो कि आपका आंसर सही है तो सही है। ठीक है, अब कई बच्चे ये तो करेंगे कि अरे हम पे तो बनता है, हम क्यों पढ़े, तो भैया वही तो है, इंप्रूवमेंट करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आपकी रनिंग आती है और आपको रनिंग करना बंद कर दोगे तो क्या वो आएगी नहीं ना, आप रेगुलर रनिंग तो रखनी पड़ेगी। तो वही आपका यहाँ पे भी है, पढ़ाई में भी पढ़ते रहो रेगुलर, तो कुछ ना कुछ नया और अच्छा जरूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 55 किलोग्राम के दाल और चावल के मिश्रण में 55 किलोग्राम दाल और चावल के मिश्रण में अनुपात 5:6 का है। ठीक है, अनुपात 5:6 का है, तो कितना किलोग्राम चावल निकाल कर दाल डाल दी जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। तो आइए फटाफट हमारे साथ हल करते जाइए, जिसका आंसर आ रहा है बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन करते हैं क्या कि मिश्रण के अनुपात है आपका, क्या है, दाल और चावल में कितने का अनुपात है, 5 और 4 का अनुपात है। अपने पास कुल मात्रा कितनी है, 55, और अनुपात के रूप में कितना है, 5 और 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 11। ठीक है, आपने इसको हिसाब लगाया कितना, 11 5 55, तो 1 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, बहुत आराम से करना है, 1 बराबर 5 आ गया, तो आपने हिसाब लगाया कि आपके पास क्या है, दाल और चावल। ध्यान से करना भैया, यदि आपने चावल दाल कर लिया काम खत्म, आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने हिसाब लगाया कि आपके पास 55 किलोग्राम है, तो आपने हिसाब लगाया 25 क्या है, दाल है, और 30 क्या है, चावल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, चावल निकालकर दाल डाल दी जाए। ठीक है, तो इस बार आपको क्या चावल निकालना है और दाल क्या है, डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने x चावल निकाला और x क्या कर दिया, दाल निकाल दिया, जिससे यह अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 2 के रूप में बन जाएगा। ठीक है, और आपको ऑप्शन मिले तो ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा, पर ये चीज करोगे तो आपको ऑप्शन नहीं रखना है। इसीलिए बोल रहे हैं कि मेथड करोगे कभी भी बिल्कुल डाउट नहीं, ऑप्शन रखने में यदि थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो आंसर गलत हो सकता है। और यदि किसी को लगे कि यार इतना टाइम, तो भैया व्यापम के पेपर दे रहे हो उसमें टाइम बहुत मिलेगा, पर यहाँ पे हम आपको 100% कि यदि आप SSC के पेपर भी दे रहे हो तो आपको समय कम नहीं पड़ेगा इस मेथड से भी, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ये चीज। ठीक है, यहाँ पे कितना आया आपका 25 प्लस x बटे में क्या आ जाएगा, 30 माइनस x बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, 3/2। ठीक है, आपने इसको हल करना शुरू किया, कितना आ जाएगा आपका 25 दूनी 50, कितना आ गया 25 दूनी 50, प्लस में कितना आ जाएगा आपका 2x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 3 90, और माइनस का कितना आ जाएगा आपका 3x। ठीक है, ये हुआ। अब आपको इसको हल कर देना है, इसका क्या करना है, इसको इस तरफ ले आओ, 50 को इस तरफ ले जाओगे तो ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और 50 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, x का मान कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो आपको यहां से ये पता चल गया कि आप दाल और चावल में आप क्या, दाल को आप कितना, दाल में 8 किलोग्राम मिला दोगे। ठीक है, और आपको क्या है, दाल में 8 किलोग्राम मिला दोगे और चावल में आप क्या करोगे, 8 किलोग्राम निकाल लोगे। ठीक है, कितना किलोग्राम चावल निकाल कर दाल डाल दी जाए, तो आपने बताया कि सर 8 किलोग्राम निकाल लो और 8 किलोग्राम क्या कर दो, चावल दाल डाल दो, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 8 आंसर बनेगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, 8 आंसर बनेगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला भी प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, अब इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन हल करते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 लीटर के पानी और अल्कोहल के मिश्रण में उनका अनुपात
2 है। पानी की कौन सी मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा में अल्कोहल डाल दी जाए, तो यह अनुपात आपका 2 और 3 हो जाए। स्पीड में बिल्कुल हमने बोला ना कि हम आपको प्रैक्टिस भी साथ में यहीं पे कराते जा रहे हैं। स्पीड में आइए हमारे साथ, बिल्कुल हमसे स्पीड में करिए और आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पटक दीजिए। यदि कोई बच्चा हमारी वीडियो बाद में भी देख रहा है तो आंसर देने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करके बताना है और फिर कंपेयर करना है। इससे आपको बिल्कुल प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ हमें कर रहे हैं और हम आपके कमेंट का जरूर आपको जवाब देंगे, आपकी सराहना कर कर, ठीक है। तो इसीलिए आपको कमेंट हमेशा करते रहना है। तो देखिए आपके पास मिश्रण में पानी और अल्कोहल है, ठीक है। तो भैया कई लड़कों के लिए ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा अल्कोहल मिश्रण माना जाएगा, क्योंकि पसंद भी रहता है कईयों को, लेकिन अपन को यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा आपका 75, ठीक है। तो यहाँ पे आपने साहब लगाया कि आपके पास अनुपात के रूप में कुल कितना है 5x और यहाँ पे कितना है आपके 75। तो x बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 25, कितना आ जाएगा 15। डायरेक्ट भी कई लोग हिसाब लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी हम सीख रहे हैं इसीलिए हम हर चीज को निकालना सीखेंगे। हम अभी तक 1 लेते थे, इस बार x ले लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ से पता किया कि आपके पास 75 में कितना 15 थी 45 क्या है पानी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है 30 क्या है अल्कोहल है। अब यहाँ पे पानी की कौन सी मात्रा निकालकर, तो हमने फिर से माना क्या कि हम इसमें क्या निकालते हैं, पानी हम निकालते हैं x और इसमें पानी डाल देते हैं, ठीक है। बस आपको हल कर देना है 45 माइनस x बटे में 30 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, यह अनुपात 2/3 बन जाएगा। इसको हल कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 3 5 15 45 तिया कितना हो जाएगा 135, ठीक है। और माइनस में कितना आ जाएगा 3x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 और प्लस में कितना आ जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो बस आप दोनों को फिर से इन दोनों का क्या लेना है, इसको इस तरफ जाके क्या कर दो जोड़ दो और इसको इस तरफ आके क्या कर दो घटा दो। कितना आ जाएगा अंतर आपको यहाँ पे देखा 5 और यहाँ पे 13 में से गए कितने 7। तो आपका 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे, इसको अपन x ना मान के क्या कर लेंगे 1 की वैल्यू निकालते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 1 मान लिया x और यहाँ भी ये आ गया, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना, ठीक है। तो आपने यहाँ से 5 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो 15 आ गई वैल्यू। तो आपने यहाँ पे बस क्या करना है 15 लीटर निकालना है, 15 लीटर क्या करना है मिला देना है, तो आपके अल्कोहल और अपने काय का पानी का अनुपात आपका नॉर्मल सा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल आसान तरीके से किया। मिश्रण चैप्टर है, आपको मिश्रण को बिल्कुल आसान तरीके से ही पढ़ना है जिससे कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा सा आपने इंप्रूवमेंट किया, क्वेश्चन में बदलाव किया, सेम है लेकिन थोड़ा सा बदलाव, प्रतिशत के पास गए, ठीक है। 60 लीटर के पानी और शक्कर के घोल में 60 लीटर के पानी और शक्कर के घोल में 80% पानी है, कितना शक्कर और मिला दिया जाए कि पानी की प्रतिशतता कितनी हो जाए आपकी 70% हो जाए, ठीक है। तो 60 लीटर का मिश्रण है उसमें 80% पानी है, तो अपन मानते हैं देखिए प्रतिशत में अपन का कितना चलता है 100% मात्रा चलती है। ये हो गया आपका कुल मिश्रण, ठीक है। ये हो गया आपका कुल मिश्रण, ठीक है। कुल मिश्रण आपने कितना माना 100 का है आपका पानी का है और शक्कर का है, ठीक है। तो आपने इसको हल किया। अब इसमें बोला पानी और घोल में 80% पानी है, तो यहाँ पे कितना हो गया 80% पानी है। तो 100 का 80% आपको पता है 80 होता है, इसीलिए अपन क्या लेके चलते हैं 100 और 20% क्या हो जाएगा अपने आप पता चल जाएगा 20% क्या है पानी है, ठीक है। अब यदि आप इसको प्रतिशतता के रूप में लेना चाहें तो प्रतिशतता के रूप में लीजिए और यदि आप अनुपात बनाना चाहें तो अनुपात बना लीजिए। तो अनुपात कितना आ जाएगा आपका 4:1 के अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। ये अनुपात बना है। अब आपको अनुपात बन गया, आपके पास कुल मात्रा कितनी है आपके पास 60 है, तो आपके पास 5 बराबर क्या हो जाएगा 60, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपको 12 आ जाएगा ना। 5 एकम 5 5 दूनी 10 कितना आ गया 12 आ गया। तो कितनी शक्कर और मिला दी जाए कि पानी की प्रतिशतता 70 हो जाए। तो आपको अब देखिए अगला अनुपात आपको पता करना है, तो कितना पानी और मिला दिया जाए। तो आपके पास अभी कितना है 80 और 20 का अनुपात है, तो आप कितना क्या पानी और मिला दिया जाए कि आपका क्या अपनी कितनी शक्कर और मिला दी जाए कि पानी की प्रतिशतता कितनी हो जाए 70 हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगला अनुपात क्या करना है 70
और कितना हो जाएगा 30। ये चीज आई समझ में। ये चीज कैसे कि आपको अगला अनुपात कितना बनाना है पानी का 30, कितना करना है 70 करना है। तो जब आपका 100% का अनुपात वो है क्या मिश्रण है, तो उसमें आपको पता है 70 आपको क्या करना है पानी, तो शक्कर कितना हो जाएगी आपको, आपने बोला सर 30 हो जाएगी। तो बस अब ये अनुपात कितना बन जाएगा, अब ये अनुपात बन जाएगा 7:3 का। तो बस इस अनुपात में आपको मिला देना है। तो बस यही चीज आपको करना है। तो अपन ने हिसाब लगाया कि आपके पास तो उसके क्या मात्रा के रूप में, लीटर के रूप में अपने पास कितने लीटर पानी है, 12 चौके कितना आ गया आपका 48, ठीक है। और यहाँ पे शक्कर कितनी हो गई आपके पास 12 चौके 48 आपके पास क्या हो गई शक्कर पानी हो गया, और 12 क्या हो गई आपके पास शक्कर। इसमें अब कितनी शक्कर और मिला दी जाए, तो हमने हिसाब लगाया कि सर आप तो इसमें x शक्कर मिला दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको x शक्कर मिला दी, जिससे अब आपकी प्रतिशतता कितनी हो जाए 70, ठीक है, काय की पानी की। तो अपने आप क्या शक्कर कितनी बचेगी आपके पास 30 बचेगी। तो यह आपका अनुपात बन जाएगा 7/3। अब इसको आपने हल कर दिया, कितना हो जाएगा 48 दिया, कितना हो जाएगा 144 होता है हमारे हिसाब से। तो और यहाँ पे 12 सत्ते कितना होगा 84, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7x। अब इन दोनों को घटा दो आप, कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 बराबर कितना आ जाएगा 7x, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली, यदि आप डायरेक्ट करते तो बिल्कुल नहीं आता। अब यहाँ पे आपका प्रतिशतता में क्या आ गया, पॉइंट में वैल्यू आने वाली है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 एकम 3 8 24 और 3 चौके 12 और 2 14, ठीक है। 12 सत्ते 84 माइनस किया 60 ही आने वाला है, ठीक है। आपका 60 आया, यहाँ पे 7x आ गया। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 60/3, ठीक है। 60 कितना 7, 7 8 56, बचे कितने 4/7, ठीक है। तो आपको यहां से ये पता चला कि यदि आप कितनी शक्कर 8 सही 7/4 लीटर, क्या शक्कर का अपन ने शक्कर को पिघला के आप क्या कर दोगे मिला दोगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, तो आपकी क्या पानी की मात्रा कितनी होने वाली है, कितनी 70% हो जाएगी। तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल दिख जरूर रहा है। यदि आप इसको बिल्कुल छोटे से रूप में करोगे तो इतनी सब चीजें आपको नहीं जमानी, आपको तो डायरेक्ट कर देना है, प्रतिशतता बना लेनी है, प्रतिशतता से अनुपात बना लो और आपको हल कर दीजिए, ठीक है। एक एक स्टेप में आपको एक एक चीज हल करते चलनी है, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी मिश्रण में चीनी और नमक का अनुपात 3:4 है। उसमें 4 किलोग्राम नमक और मिलाने से 54 किलोग्राम की कुल मात्रा 4 किलोग्राम नमक और मिलाने से, ठीक है, 54 किलोग्राम की कुल मात्रा में 5:4 का अनुपात मिलता है। तो पहले नमक की मात्रा क्या थी, ठीक है। तो किसी मिश्रण में चीनी और नमक का अनुपात कितना है 3:5 है। उसमें 4 किलोग्राम नमक और मिलाने से कितना मिलाया आपने 4 किलोग्राम और नमक मिलाने से 54 किलोग्राम की कुल मात्रा में 5:4 का अनुपात मिलता है। तो पहले नमक की मात्रा कितनी थी। इस बार आपको सवाल को क्या थोड़ा सा उल्टा रोटेट किया गया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता कर लेते हैं कि 54 किलोग्राम में आपका क्या क्या माल कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे 4 किलोग्राम नमक निकाल देंगे, तो अपना बचेगा क्या कुल मात्रा बचेगी, और उसमें से अपन बता देंगे, ठीक है। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आज की क्लास का हम आपके लिए ये आखिरी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल बेसिक पार्ट जो है हम आपका खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि हमारे पास कुल कितना 54 किलोग्राम का मिश्रण है, ठीक है। अब आपको अनुपात कितना बनाना है, 3 और 2 के बीच में अनुपात चाहिए। पर जब आपने 4 किलोग्राम नमक और मिलाने से यह कितना हो गया 54 किलोग्राम, तो आप सबसे पहले पता कर ले हैं, और अनुपात क्या है आपका 5:4। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपके पास अनुपात कितना बचा 54 किलोग्राम का 5 और 4। ये वाला कौन सा अनुपात है, जब उसमें आपने कितना नमक मिला दिया है 4 किलोग्राम नमक मिला दिया है, ठीक है। यही वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि अपन को बन इजी है पर समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यहां से आपने हिसाब लगाया कि 9x आपके पास क्या है अनुपात है, आपके पास यहाँ पे कुल कितना है 4। तो यहां से आपने हल किया, कितना आ गया 9 एकम 9 9 6 54। तो आपने x की वैल्यू कितनी निकाल ली 6 किलोग्राम। तो आपने हिसाब लगाया कि आपके पास कितना है, क्या है 5 के रूप में क्या है आपके पास चीनी है। तो कितने आए 5 छक्का 30 आपके पास चीनी है,
ठीक है। और आपने यहां से नमक का हिसाब लगाया, नमक कितना आ जाएगा, नमक आपने हिसाब लगाया 6 के अनुसार, 6 चौके 24। तो आपके पास जब आपके पास 54 किलोग्राम मिश्रण था, जब उसमें अनुपात कितना 5 और 4, तो आपने चीनी निकाली 30 और नमक निकाला 24। अब आपसे पूछा गया और ये कब था, जब उसमें आपने कितना मिश्रण मिलाया था, 4 किलोग्राम मिश्रण क्या नमक मिला दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट तरीका ये भी था कि आप बिल्कुल डायरेक्ट सीधा हल करते जो हम बताने वाले हैं आगे, या फिर ये करते हम बिल्कुल मेथड वाइज बता रहे हैं। इसमें से क्या घटा दो, 4 क्या कर दो, नमक बाहर कर दो। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 20 और यहाँ पे क्या हो गया 30। ठीक है, तो बस आपको यहाँ से पता चल रहा है कि अब इसके बीच अनुपात कितने का बन रहा है, 3 और 2 का अनुपात बन रहा है। जब इसमें 4 किलो नमक नहीं था तो पहले नमक की मात्रा कितनी थी, कितनी पता चल गई आपको, 20 नमक की मात्रा पता चल गई। तो बस इतना ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए कि कुछ नहीं, सवाल को थोड़ा सा घुमाया, हम थोड़ा सा सोचने लगे और सवाल आपका परेशान करने लगा। तो यहाँ पे आपको बस उल्टा सवाल दिया गया, पहले यहाँ से आप निकालो क्या कि अपनी पुरानी मात्रा निकालो, वहां से अपन पता कर लो कि आपका अनुपात कैसे बन रहा है। या तो फिर आप ये करते क्या कि इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 50, और 50 को आप कितने 3 और 2 के बीच में बांट दीजिए तो भी आपका कितना आने वाला है 20। यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 50, एक बराबर कितना आ गया 10 आ गया, एक बराबर। अब आपको क्या था, 2 था आपका, क्या नमक था, तो 2 से आप क्या कर दो, गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा नमक। अब डायरेक्ट तरीका और बताएं, इतना सोचना नहीं है। तो आप यहां से देखिए कि जब आपने 4 किलो नमक मिलाया तो आपका मिश्रण कितना हो गया, आपका 54 किलोग्राम हो गया। ठीक है, क्या हो गया 54 किलोग्राम। ठीक है, और अनुपात कितना बना आपका 5-4। ठीक है, जब आपने इसमें से पहले ही क्या कर दो 4 किलोग्राम कम कर दो तो वो क्या बन जाएगा आपका पुराना अनुपात। तो सीधा क्या आ जाएगा 3:2 बराबर 50। अब यहां से आपका कितना दिख रहा है 20, आंसर अलग दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, तो आज हमने अपना बिल्कुल स्टार्टिंग में इजी पार्ट आपका बिल्कुल आसान तरीके से हल किया। कल के लिए हम आपको होमवर्क आपके सामने देना चाहेंगे कि बिल्कुल ये वाला सरल है। ठीक है, 80 लीटर के पानी और अल्कोहल के मिश्रण में 75% पानी है, तो इसमें कितना अल्कोहल और डाल दें कि पानी कितना हो जाए 60% रह जाए। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन है, हम आपको ये कल करवाएंगे। तो आपको इसको बिल्कुल ईजी तरीके से ही हल करना है। तो हमने यहाँ पे जितने क्वेश्चन किए बिल्कुल आसान से आसान तरीका अप्लाई करते हुए आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपको इसके प्रकार के जितने भी क्वेश्चन मिले आप हल करिए, लगाते रहिए, और जो भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। आखिरी में बोल रहे हैं, अभी तक हमने बीच में एक भी बार नहीं टोका, आपसे बिल्कुल अनुरोध है क्या कि हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और आपको इससे रिलेटेड जो हमारे पुलिस आरक्षक से रिलेटेड कुछ मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट आपको हमारे काय पे मिल जाएंगे। हमारा जो ऐप है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप, ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उस पर भी आपको कुछ मिल जाएंगे। तो आपको वहां से डाउनलोड करके हमारे ऐप को भी यूज करना है, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें लेके आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज की क्लास के साथ आपको विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।